आज बात करेंगे 1999 में हुए कंधार हाईजैक के बाद से भारतीय एविएशन ने क्या-क्या सीख लेकर सुरक्षा में बदलाव किए। कंधार अपहरण 1999 के बाद भारत ने अपनी विमानन सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव और सुधार किए। इस घटना से मिली सीख के आधार पर भारतीय विमानन प्रणाली में कई नीतिगत और सुरक्षा उपायों को लागू किया गया ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। यहाँ कुछ प्रमुख बदलाव दिए गए हैं। एंटी हाईजैकिंग कानूनों को मजबूत करना। कंधार अपहरण के बाद भारत ने अपने एंटी हाईजैकिंग कानूनों को और सख्त किया। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने एंटी हाईजैकिंग एक्ट में संशोधन किया, जिसमें विमान के अपहरण को लेकर कठोर सजाओं का प्रावधान किया गया। इसमें अपहरणकर्ताओं के लिए मृत्युदंड का प्रावधान भी जोड़ा गया है यदि किसी भी अपहरण की घटना में लोगों की जान जाती है। एयर मार्शल्स की तैनाती। कंधार अपहरण के बाद भारत ने एयर मार्शल्स की नियुक्ति की शुरुआत की, जो सामान्य यात्री के रूप में उड़ान में होते हैं, लेकिन गुप्त रूप से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। ये सशस्त्र अधिकारी विमान में किसी भी आपात स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैनात रहते हैं। हवाई अड्डों की सुरक्षा बढ़ाई गई। भारतीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा के उच्चतम मानकों को लागू किया गया। इसमें सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को प्रमुख हवाई अड्डों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब हर यात्री और उसके सामान की कड़ी जांच की जाती है और हवाई अड्डों पर कई स्तरीय सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं, जिसमें सुरक्षा कैमरे, बॉडी स्कैनर और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम शामिल हैं। नेगोशिएशन और संकट प्रबंधन। कंधार अपहरण से एक बड़ी सीख यह मिली कि आतंकियों से निपटने के लिए एक विशेष संकट प्रबंधन टीम होनी चाहिए। इसलिए एक समर्पित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (CMG) और नेगोशिएशन टीम का गठन किया गया, जो इस तरह की अपहरण या आतंकवादी घटनाओं के दौरान तेजी से निर्णय लेने में सक्षम हो। पायलटों और क्रू मेंबर्स की ट्रेनिंग। विमान के पायलटों और क्रू सदस्यों को अपहरण या आतंकवादी हमले की स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इस पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाने लगा। उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे वे शांत रहकर स्थिति को संभाल सकते हैं और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। ATC और फ्लाइट ऑपरेशंस में सुधार। एयर ट्रैफिक कंट्रोल या ATC और फ्लाइट ऑपरेशंस के बीच बेहतर समन्वय और संचार स्थापित किया गया ताकि किसी भी आपात स्थिति में विमान को जल्द से जल्द सहायता दी जा सके। किसी भी विमान के रूट से हटने या किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई के लिए सतर्कता बढ़ाई गई। इंटरनेशनल सहयोग। अपहरण जैसी अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से निपटने के लिए भारत ने कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों और देशों के साथ सहयोग बढ़ाया, जैसे इंटरपोल, ICO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे वैश्विक संगठनों से संपर्क और समन्वय किया गया ताकि हाईजैकिंग जैसी घटनाओं पर तुरंत और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके। मानव खुफिया और तकनीकी सुरक्षा। हवाई अड्डों और विमानों की सुरक्षा में तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ाया गया, जैसे कि बॉडी स्कैनर्स, एक्स-रे मशीनें और स्निफर डॉग्स। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय कर संभावित खतरों की पहचान और रोकथाम पर जोर दिया गया। सभी भारतीय एयरलाइंस को सख्त सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए। इसके तहत फ्लाइट के दरवाजों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत किया गया और कॉकपिट को अपहरणकर्ताओं से सुरक्षित रखने के लिए इसे लॉकिंग सिस्टम से लैस किया गया। जांच और निगरानी प्रणाली। हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच की प्रणाली को मजबूत किया गया। हर यात्री और सामान की गहन जांच होती है और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जाती है। कंधार अपहरण के बाद भारत ने अपनी एविएशन सुरक्षा प्रणाली को आधुनिक और विश्वसनीय बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। सुरक्षा मानकों में सुधार, कड़ी जांच और निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने भारतीय एविएशन को और सुरक्षित बनाने में मदद की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।